जब किसी लड़की की शादी की जाती है, वह अपने मायके जाती है और अचानक से कुछ दिन बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका सारा दोष उस लड़की पे मढ़ दिया जाता है, जिसके उसके साथ बहुत ही दरिंदगी के साथ लोग पेश आते हैं। और ऐसा ही होता है दोस्तों, एक लड़की अपने मायके शादी करके जाती है, अचानक ही कुछ दिन बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। होने जाने के बाद उसके साथ ऐसा ही जो कि उसके साथ बातें हुए लगती है, वह सुन सुन के तंग आ जाती है, जिससे वह अपने जो कि मायके चली जाती है। और जाने के बाद उस औरत के साथ ऐसा ही घटना होता है, फिर उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। आखिर क्या हुआ इस घटना में, क्यों हुई इसकी औरत की मृत्यु दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों बात है 28 अक्टूबर 2017 की। जो घटना, यह घटना है राजस्थान के नागौर ज़िले के जो कि मेरठा सिटी के पास गांधी कॉलोनी पड़ता है। और यह घटना जो कि 27 अक्टूबर 2017 की है। और वहां पर पुलिस थाने में इसी दिन जो कि उसी के पास थोड़ी ही दूर पे पास पड़ता है, जोधपुर रोड के पास जय गुरुदेव कॉलोनी के पास से ही फ़ोन जाता है पुलिस के पास, और पुलिस वह फ़ोन तुरंत उठा लेती है। इस जोधपुर रोड के पास जो कि जय गुरुदेव कॉलोनी के पास एक मृत अवस्था में किसी की जली हुई लाश पड़ी हुई होती है। तो वहाँ की पुलिस सुन के जब उस चीज़ को सुनती है, तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। और उस लाश को देख के पुलिस पहचान नहीं पाती कि औरत है कि आदमी है, लेकिन उसके कुछ हिस्से मिलते हैं जिससे वह पता लगा लेती है कि औरत की लाश है। फिर पुलिस इस चीज़ की जांच करने के लिए वहाँ के लोगों से पूछने भी लगती है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पाता। फिर पुलिस इसके लाश को शिनाख्त करने के लिए वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच के लिए भी भेज देती है दोस्तों। और जब इस चीज़ की जांच करने के लिए पुलिस से कुछ नहीं पाती, तो वहाँ पर जो कि सुझाया जाता है क्यों ना इस लड़की का अंगूठा ले लिया जाए आधार कार्ड से। अगर आधार कार्ड बना होगा तो इससे पता चल जाएगा कि यह लड़की है कौन। तो यह पुलिस जो कि तुरंत उस लड़की के अंगूठे फिंगरप्रिंट लेने के लिए जो कि तुरंत लेने लगती है। और जिससे यह निकल के सामने आता है कि जो कि यह इस लड़की का नाम जो कि इंदिरा है, और यह 25 साल की है, और यह जो कि इसी कॉलोनी की रहने वाली लड़की है। तो उसमें उसका पिता का नाम जो कि रामलाल नायर लिखा हुआ होता है, जिससे और वहाँ का एड्रेस लिखा होता है। उसके पास पुलिस भी जाती है उनके घर के पास, और वहाँ पर जाके जब रामलाल नायर भी होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि यह जो कि क्या यह तुम्हारे ही लड़की का आधार कार्ड है। तो उसके पिताजी कहते हैं हाँ कि हमारी लड़की का आधार कार्ड है और हमारी लड़की इंदिरा है। तो यह देख के पुलिस उसको जो कि उसके पिताजी को वहाँ से ले जाते हैं, और जांच के लिए वहाँ जब दिखाया जाता तो उसके पिता भी नहीं पहचान पाते। और जब नहीं पहचान पाते तो उनसे उनका ब्लड भी मिलाया जाता है। जांच में वहाँ दोनों सामने ब्लड ही मिल जाता है, जिससे उसके पिताजी को यह बात मानना पड़ता है कि हमारी लड़की इंदिरा ही है। तो यह बात पुलिस उनसे पूछने लगती है आखिर यह तुम्हारी बेटी, तो इसके साथ हुआ क्या है। तो वहाँ उसके पिताजी बताने लगते हैं कि हमने आज से 4 साल पहले अपनी बेटी की शादी कर दी थी, जिससे वहाँ पर वह हमारी लड़की गई हुई थी। और शादी के जो कि कुछ दिन बाद, और जो कि वहाँ अपनी लड़की की शादी जो कि एक हम बीकानेर में रहने वाले दीपक से नाम से कर देते हैं, बीकानेर में रहने वाले दीपक के लड़के से शादी कर देते हैं, जिससे वहाँ पर हमारी लड़की जाती है। और कुछ दिन रहने के बाद वह जो कि उसका पति वह मर जाता है, जिससे हमारी लड़की को वहाँ के लोग ताने मारने लगते हैं कि तुम ही ने हमारे लड़के को खाया है। तो इसी बात के सुन सुन के हमारी लड़की जो कि हमारे पास चली आती है, और वह जो कि रहने लगती है। कुछ दिन वह उदास ही रहती है, फिर धीरे धीरे उसका समय बीतने लगता है। और वह जो कि फिर एक पास में जो कि थोड़ी दूर पे रहने वाला एक लड़का विवेक का नाम का एक लड़का, जो कि उसका पिता का नाम जो कि वंशी लाल था, जो कि वह एक डिस्का काम जो कि सरकारी में काम करते थे, कंपनी में जॉब किया करते थे। और वह जो कि विवेक भी एक टीचर था, जो कि विवेक एक स्टूडेंट था। और वह दोनों जो कि उसके पिताजी एक अच्छे खासे सरकारी नौकरी से विवेक के, तो इसीलिए वह जो कि बहुत अच्छे से रहते थे। अब पालन पोषण उनका अच्छे से परिवार भी चलता था। और हमारी लड़की इंदिरा उसी जो कि विवेक से लड़के से बार बार जब मिलने लगती है, फिर उसके साथ उसका जो कि प्रेम भावना बढ़ने लगता है। और उसके साथ वह जो कि फिर शादी करने के लिए उसके मन में विचार होने लगती है, लेकिन इस चीज़ का विचार वह हमसे नहीं बताती, ना हमें इस चीज़ की भनक होती है। लेकिन हमें यह चीज़ ज़रूर हमें मालूम था कि हमारी लड़की का अगर शादी नहीं था उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। लेकिन जब उनके बीच ऐसा ही चल रहा था, फिर कुछ दिन चलने के बाद वह दोनों आपस में कस्में खाने लगते शादी के। लेकिन वह जो कि हमारी लड़की मना कर देती कि हमारे पिताजी का क्या, हमारे पिताजी को इसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी लड़की का
बाद में रिश्ता ढूंढ ही रहे थे तो पास में जो कि हमें एक लड़का मिल जाता है जिससे हम अपनी इंदिरा की शादी उससे करवा देते हैं। लेकिन जब इंदिरा अपने घर जाती है तो जो कि वह साथ में रहने लगती है अपने पति के। रहने के बाद जो कि वह पतन किया, वह जो कि मालूम नहीं हमें क्या होता उस लड़की के पास से, और वहाँ से वह चली जाती है। तो कुछ दिन रहने के बाद वह लड़की हमसे बोल के जाती पिताजी हम आएंगे। तो वह जो कि 27 अक्टूबर 2017 को वह घर से निकलती है तो वह दोबारा शाम को नहीं आती। लेकिन इससे पहले वह जो कि आज से 1.5 महीने पहले कई बार वह गई थी और वापस आ जाती थी। हमने सोचा वह आ जाएगी जिससे हमें साहब यहाँ मिलती है। तो उसी समय उससे पूछा जाता है कि उनके पिताजी से कि विवेक यह जो कि विवेक है कहाँ। तो बताते हैं विवेक यहाँ पास के रहने वाला ही लड़का है। तो उसी समय विवेक को पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है और विवेक को पुलिस जो कि घर पे जाके ना पाके उसको नहीं पाती तो उसको ढूंढना और शुरू कर देती है। फिर जाके वहाँ पकड़ लेती है और विवेक से पूछना शुरू कर देती है कि यार तुम्हारे साथ जो लड़की थी जो कि इंदिरा जो तुम्हारे साथ यहाँ लड़की थी या क्या तुम्हारे साथ रिलेशन में थी। वह बोलने लगता विवेक हाँ यार जो कि हमारे साथ रहती थी और हम इससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब हम दोनों मिलने लगे थे तो इसी बीच जो कि इंदिरा की शादी उसके पिताजी कर देते हैं। करने के बाद हम दोनों में दूरियां बनने लगती है और जब हम फ़ोन करते थे तो इंदिरा के पास तो वह बोलती थी कि हमारे पति हमारे साथ हम तुमसे बात नहीं कर सकते। लेकिन जब इंदिरा को मौका मिलता तो हमारे पास फ़ोन कर देती थी और उससे हम अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगते थे जिससे इंदिरा भी उससे उदास हो जाती थी। फिर वह अपने पति के साथ नहीं रह पाती थी। फिर एक दिन मौका निकाल के अपने पति से वह इंदिरा चली आती हमारे पास और फिर वह अपने जो कि ससुराल जाने के लिए राज़ी नहीं होती है और हम दोनों साथ रहने लगते हैं। रहने के बाद फिर जो कि ऐसे पुराने माहौल में रहने लगते हैं जिससे हम सारा खर्चा इंदिरा को बाज़ार घुमाते और कहीं घुमाते हैं, सब शॉपिंग कराते हैं और यही खर्चा उसका जो कि पति इंदिरा का पति नहीं देख पा रहा था तो हमारे साथ वहाँ रहने के लिए राज़ी हो जाती है। फिर हमारे घर वाले हमारी शादी भी एक लड़की से देख के शादी तय कर देते हैं जिससे यह बात इंदिरा को पता नहीं होता है। और हम दोनों जब अच्छे से रह रहे होते हैं तो इंदिरा को यह बात भी पता चल जाता है एक दिन। और चलने के बाद इंदिरा हमसे बोलती है कि आखिर तुमने हमसे बताया क्यों नहीं, बिना बताए शादी कर लिए। तो इसी बात पे हम दोनों में झगड़ा होने लगता है और इंदिरा बोलती है तुम आज से अलग रहोगे हम अलग रहेंगे। लेकिन हमें यह बात मंजूर नहीं था और फिर ऐसे ही चलता रहा, दोनों दूरियां बनती रहीं। फिर हमने सोचा और इंदिरा अब बोलती हमसे एक बार कि हम जो कि 27 अक्टूबर को अपने ससुराल चले जाएंगे, हम अब फिर तुमसे मिलने कभी नहीं आएंगे। तो यह बात हमारे अंदर बैठ गई, अगर नहीं आएगी तो हमारा ज़िंदगी का क्या होगा। लेकिन इसी बात पे हम फ़ोन कर देते हैं इंदिरा के पास और करने के बाद इंदिरा से यह बोल देते हैं कि आज आखिरी बार है तो हमसे मिलने आ जाओ। तो उसी समय इंदिरा ठीक है बोलती है हम लास्ट बार हम तुमसे मिल लेते हैं, क्या बात है। तो इंदिरा सोचती चलो आज आखिरी बार मिल लेते, लेकिन उसको नहीं पता था हमारी ज़िंदगी का लास्ट दिन हो सकता है। फिर विवेक उसको बुला कर वहाँ के कॉलोनी में ले जाता है और ले जाने के बाद जो कि उसी कॉलोनी में जो कि जोधपुर कॉलोनी के पास ही और वहाँ पर ले जाकर इंदिरा को एक कमरे में ले जाता है और उसको समझाता है कि तुम अपने पति को छोड़ दो, हमारे साथ रहो, हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन वह नहीं मानती। इसको लाख समझाने के बाद भी फिर वह जो हम दोनों बातें सुनी होने लगती है और उसके वहाँ पर एक दुपट्टे लेकर हम उसका उसी समय गला दाब देते हैं। इंदिरा का गला दाबने के बाद उसके मुंह को दाब देते हैं, उसके सीने पर पैर रख के पूरी तरह से उसको सीनों पे मार देते हैं जिससे उसी समय उसकी मौत हो जाती है। और फिर उसके बॉडी को भर के हम बोरी में वहाँ पर एक जो कि जोधपुर गाधी कॉलोनी के जो पास में पड़ता है, जोधपुर कॉलोनी के बगल में उसको फेंक देते हैं और उस पे जो कि हम पेट्रोल डाल के उसको माचिस से जला देते हैं, जिसको सुबह ही आप लोगों को यह मिल जाता है। यह सब घटना सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है, आखिर तुम्हारे पास क्या यही रास्ता पड़ा था। अगर वह चाहती तो अपने पति से तलाक ले सकती थी। दोस्तों आप इस लड़की के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो भी कहना चाहें मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। दोस्तों इस घटना से हम आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, बस आपको सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसीलिए आपके लिए हम ऐसा वीडियो लाते ताकि आप सावधान और सतर्क करें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।